गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी आर लाइव। तो यार, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग पीवाईक्यू कोर्स के साथ साथ लगाते चलेंगे, तो आज मैं आपके लिए पहला सेशन लेके आ गया हूँ, नेटवर्क बेसिक्स पार्ट 1। तो ये जो नेटवर्क के पीवाईक्यू हम लगाने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे और इसमें हम इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों के पीवाईक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, दोनों के पीवाईक्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस सेशन का फॉर्मेट कैसे होने वाला है, आई शो यू द क्वेश्चन, आई गिव यू द ऑप्शंस, और आप लोग उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। देन वी आर गोइंग टू सी दी सोल्यूशन। ठीक है, आईएन का बेटा बाद में फिर कभी देख लेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल ईसी निपटाएंगे। आईएन में वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। हाँ, पोल कराएंगे, डोंट वरी। So let me first introduce myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो सब बातें यार आप मेरे बारे में जानते ही हो, लेकिन आप लोग जो चीज जान गए होगे, जो बच्चे हमसे लेटेस्ट भी जुड़े हैं, कि यार आप लोगों के लिए इनिशिएटिव्स की कमी नहीं है। आप लोगों के लिए एक से एक इनिशिएटिव लेके आते हैं, एक से एक चीज ट्राई करते हैं, ताकि आपकी जर्नी को और बेटर बना सकें और आपको और ज्यादा नॉलेज इंपार्ट कर सकें, ताकि आप एग्जाम में और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओ। अब देखो यार, आप लोग तो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो उनको कहिए दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड एंजॉय द फ्री इनिशिएटिव बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित गेट। अब देखो, मेरी तो सारी स्पेशल क्लासेस का अड्डा यार एक ही रहता है, tinyurl.com/ankit राज बेटा, अभी से कैसे खराब जा रहा है परफॉर्मेंस? यहाँ अगर आप जाओगे, मेरी सारी स्पेशल क्लास एक सिंगल लोकेशन पे मिलेंगी। इसके अलावा देखो, अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको क्या मिलता है, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास, उनके कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और कंटेंट के लिए डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक। और अगर कहीं डाउट रह जाता है बेटा, यू गेट डाउट सॉल्विंग। और बेस्ट पार्ट इज इन वन सब्सक्रिप्शन यू गेट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, पीएसयू, एई, हर तरह का बैच आपका ओपन हो जाता है। और कोई क्लास मिस हो जाए, यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड। तो बेटा, यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ईएससी, यू गेट अंकित गेट या अंकित ईएससी, यू गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट। और मेरे बच्चों, अगर इससे भी एक कदम आगे जाना है, देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक में मिल जाएगा एक पर्सनल कोच, जो कि आपका पूरा टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी सब बनवाएगा। टीचर्स आपके साथ लगाएंगे स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बेटा एक डेडिकेटेड टीम जो आपके सारे डाउट सॉल्व करेगी। नहीं यार, थर्ड ईयर वाले आई डोंट थिंक दे कैन गिव ईएससी। तो बेटा, ये जो कोड है ना, ये आपका फ्री, प्लस और आइकॉनिक सब पे चलता है, और आपको इमीडिएट दिलवाता है 10% डिस्काउंट। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे डिस्काउंट बहुत ही जल्द 5% होने वाला है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। नीतीश बेटा, ऐसा नहीं होता कि आप एक टीचर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, करें फिर भाई स्टार्ट। आर यू गाइज रेडी? रेडी हो कि नहीं हो, जल्दी बताओ। सब लोग रेडी? चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। कैसा बैकग्राउंड है यार आज? व्हाइट है कि ब्लैक है, बताओ। और भाई, प्रिंट लेने के चक्कर में क्यों रहते हो तुम? कैंपस प्लेसमेंट का फ्री इनिशिएटिव लाओ। देखना पड़ेगा यार, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट मैं तो करवा नहीं सकता भाई, मुझे कोडिंग वोडिंग आता नहीं है। समझ रहे हो? बाकी हमने सीएस वाले चैनल पे डाला तो था यार कैंपस प्लेसमेंट का बैच, अब वो चल रहा है या नहीं चल रहा है ये मुझे याद नहीं। यूट्यूब पे नेटवर्क चालू करें, करेंगे बेटा, वो भी करेंगे।
देखो अब तो इसका आंसर क्या आएगा, केसीएल एंड ओम्स लॉ। मैश में क्या होता है, आज बेसिक क्वेश्चन लाया हूं एकदम। मैश इज केवीएल प्लस ओम्स लॉ एंड नोडल is KCL plus Ohm's law. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यार। रविंद्र बाबू सर से कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़वाइए। यार रविंद्र बाबू सर तुम्हारा ईएससी का इतना टुच्चा सब्जेक्ट लेंगे, मतलब छोटा सब्जेक्ट है, कोई भी टीचर पढ़ा देगा। समझ रहे हो, सीएस के सबसे बड़े टीचर से तुम कह रहे हो कंप्यूटर का सबसे छोटा पार्ट लगवाने के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी। शिवा बेटा, दिस क्लास इज इन हिंदी। come on, come on, last 3 seconds. The answer is D. ओके, विशाल सर का फुल सिलेबस डला तो है यूट्यूब पे, और कैसा फुल सिलेबस होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या सोचना होगा कि अगर आप नोडल एनालिसिस लगाते, ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे नेटवर्क ले लेते हैं यार। कोर फील्ड इन इलेक्ट्रिकल में तो बेटा या तो आप किसी एग्जाम के थ्रू जा सकते हो गुरजीत, या अगर आपके कॉलेज में कोई ऐसी कंपनी आती है तो बताओ। जैसे एक देखो, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं ले रहा हूं, मान लो कुछ इस टाइप का नेटवर्क हमने ले लिया। यस, दीज आर पीवाईक्यू। बेटा है सागर, सब चीजें हैं यूट्यूब पे। विशाल सर ने पूरा एंटीना तक पढ़ाया है, तुम लोग ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। बेटा मैं तो कैंपस प्लेसमेंट से गया था, ऐसे डायरेक्ट तो मुझे भी नहीं पता कैसे जा सकते हैं। देखो इसने क्या बोला, अगर रेजिस्टेंस डबल कर दें, ध्यान से सुनना, अगर आप यहां पे रेजिस्टेंस डबल कर दो तो मुझे बताओ इक्वेशन में कोई असर आया, कोई भी चेंज आया किसी टाइप का? बिल्कुल आएगा लोड फ्लो प्रोटेक्शन के बाद। बताओ, कोई असर आया? नो। तो यही तो हमने लिखा अनचेंज। सारे रजिस्टर डबल कर दोगे, सोर्सेस सेम रखोगे, तो भी वोल्टेज सेम आएगी। अगला क्वेश्चन यार, द वोल्टेज V इन द फिगर। चलो, आपको मैं टाइम काफी काफी दे रहा हूं यार पर क्वेश्चन पे। सागर ईसी गेट में तो नहीं है आईसी फैब्रिकेशन अब, लेकिन अगर ईएससी की बात करें तो ईएससी में आता है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है सागर, गेट में नहीं है।
गुड मॉर्निंग विशाल। चलो भाई जल्दी जल्दी सब लोग आंसर कर देंगे इसका। अच्छा आंसर मार्क्ड है ये कह रहे हो? तो आंसर इज ए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो, माइनस से प्लस, +5 -4, अगर ऐसे लगाते हैं तो V क्या आया? 3 वोल्ट आ गया। चलो अगला ट्राई करो यार। अब की बार फिर पोलिंग नहीं करा रहे। अगली पीपीटी से आपको नहीं देंगे आंसर मार्क्ड। ये जिसने पीपीटी क्रिएट किया उसने गधे ने आंसर मार्क कर दिए हैं पहले ही। क्या आ रहा है? डी। अब देखो यहां पे क्या है, द वोल्टेज V इज इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे? V कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? एज वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स इज अननोन। ठीक है, करंट सोर्स का वोल्टेज अननोन है। आलोक बेटा आप मेरी पिक्चर को मूव कर सकते हो अपनी फिंगर से कहीं भी। ठीक है, तो करंट सोर्स का वोल्टेज अननोन है, इसी वजह से यहां नहीं निकाल पाओगे। हाँ संडे संडे चला लेंगे ना, आप ही लोग तो बोले थे यार। चलो अगला देखो यार, अगले में मार्क्ड नहीं दिख रहा है आंसर। द फिगर शोज, जो लिंक पे बेटा तुमने ओपन किया वहीं रिकॉर्डेड भी मिलेगा रोहन। लिंक सेम रहेगा ना, कभी भी देखना है मल्टीपल टाइम्स भी। द फिगर shows the waveform of current passing through an inductor of resistance 1 ohm and inductance 2 Henry. The energy absorbed by the inductor in first 4 seconds. चलो 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 भाई। कम ऑन बच्चे, सभी लोग जल्दी से आंसर निकालेंगे और चैट में नहीं, आंसर पोलिंग में देंगे यार। नहीं यार सैंडी ऐसा तो बैच मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी हो भी सकता है यार स्टेट पीएससी में। स्टेट पीएससी भी तो एक कैटेगरी है ना अकेडमी पे, उसमें हो भी सकता है। अब देखो यार इसने एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड नहीं पूछा। एब्जॉर्ब मतलब लेना, लेने के बाद वो रखे या वेस्ट करे वो उसकी मर्जी है। तो एब्जॉर्ब्ड के अंदर आर और एल दोनों का कंट्रीब्यूशन हमको देखना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता हूं, ये जो करंट है इसकी इक्वेशन क्या है? पहले तो है 3T, 0 से लेके 2 तक, और फिर है 6 एम्पियर 2 से लेके 4 तक। अब हम क्या कहेंगे, अगर एनर्जी इंडक्टर की बात करोगे तो ½ Li² आती है। आपको फर्स्ट 4 सेकंड में चाहिए, चौथे सेकंड पे करंट है यार कितना?
6 एम्पियर इनिशियली था 0। नेक्स्ट सब्जेक्ट बेटा सिग्नल कर लेना, नेक्स्ट सब्जेक्ट सिग्नल कर लेना और क्या। अब देखो जब रेजिस्टेंस की बात करोगे, अरे यार ये y इक्वल टू एम एक्स नहीं कर लोगे गबरू, बताओ यार। फिर सवाल भी तो ऐसे पूछते हो कभी कभी। रेजिस्टेंस की पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर होती है ना, आर है 1 ओम, तो 9t², और पावर के इंटीग्रेशन से आती है एनर्जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t³, ये आया 96 जूल। अब अगर ये 96 आ गया, टोटल एनर्जी हो गई UR प्लस UL। बेटा सैंडी आप ये पिक्चर को सरका सकते हो जहां मर्जी चाहो, ठीक है, आप ये पिक्चर को मूव कर सकते हो मेरी अपनी फिंगर से। क्लियर। चलो अगला। क्या बोल रहे हो क्वेश्चन का सर। अरे मैं जो तुम्हें दिख रहा हूं ना, मेरी जो पिक्चर एक सर्कल में आ रही है उसको कहीं भी मूव कर लो, ठीक है। करंट आई पूछ रहा है भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस लगा रखे हैं यार। गोपाल बेटा पोलिंग में आंसर दे दो ना, चैट में क्यों दे रहे हो बताओ। पोलिंग में दो यार आंसर। चलो चलो चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस। नेटवर्क में अभी मैं ट्रांजिएंट पढ़ा रहा हूं यार। देखो ये 1 और 1 हो जाएंगे हाफ, ऐसे ही हाफ हाफ हाफ, फिर 1 प्लस हाफ 3/2, 3/2, 3/2, 3/2। ये 3/2 3/2 पैरेलल में आ गए 3/4, 7/4, 7/4, 7/8। उसने करंट पूछा है 8/15 एम्पियर, तो ये यूनिट्स गलत है, ये एम्पियर में होनी चाहिए। नेटवर्क प्रैक्टिस के लिए बेटा जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं वो प्लस PYQ प्लस अन अकेडमी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इतना भी कर लोगे तो काफी सही है। चलो अगला लेंगे बेटा, यूट्यूब पे भी लेंगे, बट अभी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेवती सीरीज पैरेलली तो था बेटा। मिरर इमेज से फोल्डिंग लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो।
ठीक है अनिरुद्ध। लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल के अबाउट सिमेट्रिक है तो फोल्डिंग लगा सकते हो। बिल्कुल यार, सीरीज का नाम तो पढ़ो सुनील। एक बार लेक्चर का नाम पढ़ो, क्या लिखा है, गेट पी वाई क्यू बाई AIR1। तो पी वाई क्यू ही तो है ये। रुचिका कह रही है 5। बाकी लोग बताओ यार। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। अच्छा ये बताओ, इस क्लास को डेली करें या फिर संडे संडे? इसको डेली करना है या संडे संडे? चलो अभी पोलिंग करा लेते हैं। प्लस यूजर्स कह रहे हैं संडे, और अपने स्पेशल क्लास और फ्री यूजर्स कह रहे हैं डेली। सिर्फ संडे संडे में वैसे निपटाएंगे कैसे यार? संडे को या तो क्वेश्चंस की मैराथन टाइप लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन इतने सारे हैं। ऑल्टरनेट डे? ऑल्टरनेट डे में ना यार, तुमको ही याद नहीं रहेगा किस दिन होने वाला है। समझ रहे हो? तुम ही लोग भूल जाओगे। देखो, ये सर्किट कुछ ऐसा है यार। ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका लोड है। लोड के अक्रॉस की वोल्टेज है V, करंट है I। तो देखो यहाँ पे मैं V क्या कह सकता हूं, 10 माइनस I इंटू 1। ये मैंने KVL से कह दिया। ठीक है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, 10 माइनस I, ये V है ना, या फिर I इक्वल टू 10 - V। अब लोड के बारे में बताया यार, 7I। 7I कितना होगा? तो ये होगा V²। 14 और 5 हो जाएगा। तो यहां से वोल्टेज कितनी आ गई? नेगेटिव तो आएगी नहीं यार। आंसर विल बी 5 वोल्ट। प्लीज आस्क एजुकेटर्स टू टेक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ऑन अस। एजुकेटर से कहिए हमारे ऊपर 2 सब्जेक्ट लें। कैसे मतलब, ये कैसे मैं बोलूं? अच्छा, ऑन प्लस। करंट कहाँ पूछा है? अच्छा करंट पूछा है। लो 5 एम्पियर। चलो, एजुकेटर्स टू टेक, बेटा आपके 2 ही सब्जेक्ट तो चल रहे हैं पैरेलल में, मतलब उसमें दिक्कत कहाँ है बताओ? प्लस पे 2 ही तो चल रहे हैं, मैं और विशाल सर ले रहे हैं। है रिड्यूस स्पेशल क्लासेस सो दैट ESE से पहले सिलेबस हो जाए, मतलब सिग्नल और नेटवर्क 2 चल रहे हैं, इसमें क्या पोलिंग कराऊंगा भाई बजरंगी? NAT टाइप क्वेश्चन है ना ये तो। क्या है, इंडक्टर 2 हेनरी। कौन सी ब्रांच से हो अंकिता? बेटा हर बैच में 2 सब्जेक्ट लॉन्च होते हैं यूनिफॉर्मली। अन अकेडमी के हर बैच में 2 सब्जेक्ट रहते हैं। अब देखो, यहां करंट है रैंप, और वोल्टेज है पल्स। तो पल्स जो होता है
डाउट के लिए गबरू एक नया बैच स्टार्ट करेंगे मार्च से, जहां डाउट बताएंगे आपके रोज। ठीक है, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। इसका मतलब है इट इज इंडक्टर। सीएसई का बैच टाइम। अब ये कहां से आ गया सीएसई? तुम लोग क्या चाह रहे हो? मेरे को तो कंफ्यूज करके रख दिया है तुमने। अब यहां पे अगर डी आई बाई डी टी निकाला जाए, 2/2 यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, अब वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो इंडक्टर इज 2 हेनरी। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो यार। अगला ट्राई करो। अ फुली चार्ज पल्स मतलब रेक्टेंगुलर पल्स ना। दीपक क्या फर्क पड़ता है बेटा, इलेक्ट्रिकल के कि ईसी के, नेटवर्क तो कॉमन है ना। अ फुली चार्ज। यार तुम लोग क्या तो सवाल लिख रहे हो, मेरे तो मतलब ऊपर से जा रहा है। ये बैच में सिग्नल का टाइम क्यों है? अब इसका क्या मैं मतलब समझूं? A fully charged mobile phone with a 12 volt battery is good for a 10-minute talk time. सिग्नल बेटा रात को 8:30 से 10:30 चलता है। कराएंगे बेटा, नेटवर्क यूट्यूब पे भी कराएंगे। आप assume that during talk time battery delivers a constant current of 2 ampere and voltage drops linearly from 12 volt to 10 volt. How much energy does the battery deliver during talk time? आपसे एनर्जी पूछा है। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे क्लास लगा ली इसलिए सब लोग परेशान हैं। बेटा जाने वाले चले गए होंगे, ये जो अपनी क्लास में फॉर एवर सिंगल वाले लोग हैं। समझ रहे हो ना? चलो यार, जल्दी से बना दो ये क्वेश्चन। और बेटा ये सब शौक जो है ना, रैंक आने के बाद बढ़िया लगते हैं। पहले रैंक आ जाए तब सारे ही डे मना लेना। आएगा बेटा, यूट्यूब पे भी एक एक करके चीजें आएंगी ना, एक साथ तो सब नहीं आ जाएगा। आएगा यूट्यूब पे भी सिग्नल। लास्ट ईयर एक बार करा तो दिया। चल देखें एक बार। हाँ बेटा, सारी चीजें बनाई हैं फर्स्ट रैंक के बाद। चलो, तुम लोगों को ना इन्हीं सब चीजों में मतलब रहता है। अब ये 10 मिनट इज 600 सेकेंड। अब स्लोप कितना है इस ग्राफ का देखो। मैं ना वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। ये आ गई वोल्टेज की इक्वेशन। अब मैं पावर के लिए क्या बोलूंगा? पावर होती है वी आई। उसने देखो ये बोला है, उसने ये बोला है कि एक कांस्टेंट करंट बैटरी डिलीवर कर रही है 2 एम्पियर का। जितनी देर तक आप फोन पे लगातार बात करते हो, बैटरी एक कांस्टेंट करंट देती है 2 एम्पियर का। अब ये बताओ कितनी एनर्जी देगी? अब एनर्जी कैसे निकालोगे यार? इंटीग्रेशन ऑफ पावर। 24 माइनस T/150।
ये आ गया। ठीक है। अरे 10 मिनट इक्वल टू 600 सेकेंड यार। प्रदीप कैसी बात कर रहे हो भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यार। चलो अगला ट्राई करो यार। When a resistor R is connected to a current source, it consumes 18 watt. When it is connected to a voltage source having the same magnitude as the current source, it absorbs 4.5 watt. What is the magnitude of current source and the value of R? नहीं बेटा, अभी तो फ्री में कहीं पे भी नेटवर्क नहीं चल रहा। शंकर सर यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं कल से। ठीक है, शाम 6:30 बजे सर स्टार्ट कर रहे हैं कल से। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ, हिंदी में कर रहे हैं। बिल्कुल क्रिएट्रिक्स चैनल पे कर रहे हैं। बेटा लॉन्च इवेंट जो होते हैं वो देखते काहे नहीं हो? कल ही तो बताया यूट्यूब पे लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है। सिंथेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकस डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ये करंट सोर्स से कनेक्टेड है, जब बच्चों ये करंट सोर्स से कनेक्टेड है तो पावर क्या होगी? I²R होगी। और ये दिया है 18। अब जब ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड हो गया, तब पावर क्या होगी? V²R। और ये दिया है 4.5। अब बात इसने ये बोली है कि V इज इक्वल टू I। वोल्टेज सोर्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज करंट सोर्स। तो अगर दोनों का रेशो ले लो, तो R तो यहां से आ गया 2 और I आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, आंसर विल बी बी आ जाएगा। अगला देखें यार, क्या है ये किस टाइप का सोर्स है? द सर्किट शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स आ, ये है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये वाला जो राइट हैंड पार्ट है, दिस इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है यार। और इट इज proportional टू I, दैट इज इट इज कंट्रोल्ड बाय करंट। ठीक है, इसीलिए करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये बात क्लियर हो गई। अगला देखो यार, थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 whose values are 10, 5 and 2 microfarad have voltage 10, 5 and 2 volt. For interconnection shown below, the maximum safe voltage that can be applied across the combination and corresponding total charge in microcoulomb stored in the effective capacitance. बताओ यार।
ट्राई करके बताओ यार। अभी बेटा यही तो डिसाइड करना है, डेली लगानी है, वीकली लगानी है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ये अभी तक अनडिसाइडेड है। या फिर या तो ऐसा बताओ कि मैं संडे को 3-4 सेशन लगा लूं, वैसे बढ़िया है क्या? योगेश बेटा, ईएससी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम कौन सा बैच? आपका ऑफिसर्स बैच। गेट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्य बैच। और जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है वो तो गेट वाले में करो या ईएससी वाले में, बात तो बराबर पड़ेगी। चलो आया भाई बाकी लोगों का भी। देखो यहाँ पे क्या करो बेटा, करा तो रहा हूँ स्पेशल में ईएससी नॉन टेक मटेरियल स्टार्ट तो कर दिया, अब लेकिन बच्चे ही नहीं आते, बताओ क्या करें। यही बात है, पता है क्या, कि स्टूडेंट्स को चाहिए सब और अटेंड कुछ भी नहीं करना। ये थोड़ी अजब गजब सी प्रॉब्लम है। 2 बजे चालू किया यार ईएससी नॉन टेक। अब देखो 10 माइक्रो फैरेड का 100 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो फैरेड का 25 माइक्रो कूलाम, मशीन के पीएस भीमरा से कर लो, 2 माइक्रो फैरेड का 4 माइक्रो कूलाम। ठीक है। अब एक चीज और याद रखेंगे हम लोग, कि सीरीज में जैसे करंट सेम होता है ऐसी चार्ज भी सेम होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अब सीरीज में अगर C2 C3 में चार्ज सेम लेना है तो हम कहेंगे आप 4 माइक्रो कूलाम लें। ऐसा क्यों बोला? ताकि दोनों में से कोई भी लिमिट वॉयलेट ना हो। तो मैंने क्या बोला? लिमिट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टू लिमिट्स। ठीक है, ये हो गया यार। अब बात ये आ जाती है, इससे V2 कितना बनेगा? V3, सॉरी V2 नहीं है, ये V3 है, और ये वाला V2। अब सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है, तो वोल्टेज कितनी हो गई? अब यार यही वोल्टेज उसके अक्रॉस भी आएगी, पैरेलल वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2.8 इंटू 10 माइक्रोफैरेड। अब पैरेलल में चार्ज ऐड होगा, तो आंसर विल बी सी। समझ आया सबको? सीरीज देखो, बेसिक सीरीज पैरेलल के प्रिंसिपल लगाए हैं, और ये कोशिश की है किसी का भी चार्ज या वोल्टेज मैक्सिमम को एक्सीड ना करे फॉर सेफ्टी पर्पस। चलो अगला ट्राई करो यार। यहाँ पे फिगर मिसिंग लग रही है। चलो फिर इसको इग्नोर करो। अगला देखो, इन द सर्किट शोन बिलो द पावर सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स इज। ट्राई करो यार एक बार। In the circuit shown below, the power supplied by voltage source is।
बाकी लोग भी निकालो यार। कपिल कह रहे हैं 0। बाकी लोगों का क्या आंसर है भाई? देखें, देखो मान लो यहां से करंट चला आई। अब केसीएल लगाते हैं। 1 और 2, 3 एम्पियर। तो ये हुआ I+3। अब इधर से 1 चला गया, I+2। अब हर एलिमेंट में जब करंट मिल गया तो बाहर से आप केवीएल लगाओ ऐसे, I निकालने के लिए। 10 माइनस, ये 2 क्यों लिखा मैंने? 1 और 1 सीरीज में है। ये हुआ। तो यहां से I आया 0 एम्पियर। तो पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स 10I, दैट इज 0 वाट। तो आंसर विल बी ए। अगला देखो यार। A 3 volt DC supply with an internal resistance of 2 ohm supplies a passive non-linear resistance characterized by relation VNL equal to INL square. The power dissipated in the non-linear resistance is। अभी देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने और कराया आपको, जहां नॉन लीनियर लोड गिवन था। तो मैंने क्या किया था? मैंने एक इक्वेशन सर्किट से बनाई थी, एक इक्वेशन लोड की गिवन थी, और दोनों को मिला के सॉल्व किया। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ V एंड I। क्या आ रहा है? ए। देखो पहले एक्सटर्नल सर्किट से अगर बनाओगे, VNL और लोड ने दिया है VNL, तो यहां से INL कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो पावर VNL कितना आ जाएगा यहां से? 1 वोल्ट। तो पावर कितनी हो गई? 1 वाट। खत्म। सिंपल तो है। ये समझ आया नॉन लीनियर लोड वाले सवाल कैसे बनते हैं? एक इक्वेशन, एक्सटर्नल सर्किट, एक लोड, और दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अगला देखो यार। हाउ मेनी 200 watt by 220 volt incandescent lamps connected in series would consume the same power as single 100 watt 220 volt incandescent lamp? निकालो यार। कितने लैंप सीरीज में जोड़ूं कि इतनी ही पावर आ जाए? दीपक कह रहे हैं 2 सच लैंप्स। चलो देखते हैं। उत्कर्ष भी कह रहे हैं 2। बाकी लोग बताओ यार। देखो रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप, मैंने आपको लैंप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्लस पे। मैंने क्या बताया था? V² बाय पावर, कि लैंप के अंदर वोल्टेज और पावर रेटिंग होती है। और रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लैंप,
which is equal to 2 times R each. Therefore, 2 lamps are connected in series. ठीक है। अगर मैं पूछता पैरेलल में कितने कनेक्ट करूं 100 वॉट लाने के लिए, तो क्या आंसर होता? अगर यही क्वेश्चन सीरीज की जगह पैरेलल में होता तो क्या आंसर होता? बताओ यार। अगर यहां सीरीज की जगह पैरेलल कर दूं, बिल्कुल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता तो हर लैंप 200 वॉट कंज्यूम करता। अब 200 200 अगर हर एक को ही ले रहा है तो मिला के 100 कैसे लेंगे? मिला के तो 200 से ज्यादा ही लेंगे। समझ रहे हो? अभी सीरीज में क्या हुआ, इनका करंट कम हो जाएगा तो इनकी पावर कम हो जाएगी, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती, पावर सेम रहती, तो मिला के 100 तो आ ही नहीं सकता था, हमेशा 200 के मल्टीपल में चलता। समझ आया? हर एक की पावर v²/r1, v²/r2, v²/r3। अगला देखो यार, 2 incandescent lamp of 40 and 60 watt are connected in series across the mains. Then कौन सा बल्ब ब्राइटर जलेगा भाई? डी, परफेक्ट। इसका रीजन क्या है? पहले लैंप का रेजिस्टेंस होगा v²/40, दूसरे का होगा v²/60। इन सीरीज पावर कंज्यूम्ड is I²R। अब हमें यहां पे क्या दिख रहा है? R1 is greater than R2, therefore P1 is greater than P2, तो 40 watt bulb glows brighter। अगला देखो यार, the current IT sketched in the figure flows through an initially uncharged 0.3 nanofarad capacitor. What is the charge stored at 5 microsecond? करंट से चार्ज पूछा है 5 माइक्रोसेकंड पे। चलिए बताइए। दीपक बता रहे हैं 13। दीपक बेटा सॉल्व कर रहे हो कि ऑप्शन रीड करके बता दे रहे हो बस कि ऑप्शन हाईलाइटेड कौन सा है? अरे तो तुम लोग तो ईमानदारी से सॉल्व कर सकते हो, अगर खुद ही ईमानदारी नहीं रखोगे मेरे भाई फिर क्या फायदा तैयारी का? आया आंसर? देखो, करंट के इंटीग्रेशन से चार्ज आता है यार, तो हमें करंट को इंटीग्रेट करना है 5 माइक्रोसेकंड तक, ये करना है। तो मैं क्या कहता हूं, हाफ इंटू हाइट इंटू विड्थ माइनस छोटा ट्राइंगल हाफ इंटू 2 इंटू 4, 32/2 16, सॉरी 2 इंटू 3, छोटे ट्राइंगल की विड्थ 3 है। देखो ये, तो ये 16 - 3 यानी 13 माइक्रो कूलम। समझ आया?
मैंने बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो शेडेड रीजन का एरिया मुझे मिल गया भाई। अगला देखो, द कैपेसिटर चार्ज अप टू 5 माइक्रोसेकंड एज पर द करंट प्रोफाइल इज कनेक्टेड। चलो ये वाला जाने दो अभी, एलसी ऑसिलेटर अभी मैंने आप लोगों को नहीं कराया, ठीक है। प्रीवियस वाला फिर से, बेटा टोटल ट्राइंगल माइनस ये छोटे वाला ट्राइंगल, यही तो किया एरिया के लिए, ठीक है निधि। बड़ा ट्राइंगल माइनस छोटा ट्राइंगल, आई का इक्वेशन लिख के करोगे तो अंजलि काफी लंबा जाएगा यार, कर तो सकते ही हो। चलो अगला ट्राई करो यार। Our connection is made using consisting of resistance A in series with parallel combination of B and C. Consider all permutations of given resistance. Identify the configuration with maximum possible resistance and also the one with the minimum possible resistance. Then we need to find the ratio of maximum to minimum value. बताओ भाई। 15/7 कह रहे हैं आदित्य। बाकी लोग बताओ यार क्या रेशो आना चाहिए। 18/7 कह रहे हैं अभिमन्यु। देखो तीन रेजिस्टेंस जोड़ने हैं, एक सीरीज में और दो पैरेलल में, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। अनिरुद्ध मेरे भाई, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशो 1 से छोटा कैसे आ सकता है? अब ये देखो, अभी हमें ये नहीं पता ए बी और सी पे क्या डलेगा, तो मैं कहता हूं फॉर मैक्सिमम आर, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं ए होगा 10 ओम। आप कहोगे सर कैसे? बेटा वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम के लिए सीरीज में सबसे बड़ा लगाओ, समझ रहे हो ना, सीरीज में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगी वैल्यू, 10/7। अब फॉर मिनिमम आर, सीरीज में सबसे छोटा लगाओ रेजिस्टेंस, तो यहां पे क्या होगा, आर मिन 2 + 10 पैरेलल 5 अब इनका रेशो क्या होगा? 5 से ये कटा, 15/7 खत्म, ये बनेगा। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया? मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में मैक्सिमम लगाया, मिनिमम के लिए सीरीज में मिनिमम लगाया। तो यार ये होते हैं आज के क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, नाउ दिस इज अ न्यू बैच दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ओके, अंजलि थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बेटा, अभी के लिए डबल चेक करो अपनी कैलकुलेशन।
So use code Ankit ESE to join this batch with 10% discount. Similarly, we are starting a batch for ECE. Again, you can use the same code. एंड यार आपको मेरी सारी स्पेशल क्लास यहाँ मिल जाएंगी। आई मैं डेली 2 बजे आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ क्या, मटेरियल्स, तो आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हो मेरी। और अंकित गेट कोड से बेटा आपका 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाइए ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहे एंड यू कैन पे विदाउट एनी इंटरेस्ट EMI। और आप लोग मुझे अनअकैडमी पे मैसेज भी कर सकते हो यार, इन केस यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी। मटेरियल कल से स्टार्ट हुआ, अभी एक क्लास हुई है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यार, यहाँ पे आप मेरे टच में रह सकते हो। मॉन्टी बेटा मटेरियल अभी स्पेशल में चल रहा है, वहीं से कवर कर लो। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग कल मिलेंगे अपने रेगुलर क्लासेस में। थैंक यू गाइस।